बिहार की राजनीति को धार्मिक रंग देने में अभी 2 दिन शेष है। बाबा बागेश्वर के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का आना अभी 2 दिन बाद संभव हो पाएगा, जो तय प्लान है। लेकिन इसके बीच बिहार की राजनीति एक जातीय रंग में रंगने के लिए तैयार हो चुकी है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, जहां आज गुरुवार को जातीय रंग देने में बीजेपी लीड ले रही है। आज गुरुवार को बीजेपी के लिए दोहरे खुशी की बात है, क्योंकि आज 2 बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक सबसे बड़ी घटना आरसीपी, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी और खास थे, उतना करीबी और खास होने का सौभाग्य बिहार की राजनीति में किसी और को नहीं मिला, जो नीतीश से लंबे समय तक साथ रहा हो, हर चीज साझा करता रहा हो। लेकिन आरसीपी उनमें से एक होते हुए भी पिछले साल भर पहले जदयू का दामन छोड़कर खुद अलग हो गए या पार्टी उनको बाहर कर दी। मैं बात कर रहा हूं आरसीपी की, जो एक जमाने में जदयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अंदरूनी राजनीति की बलि चढ़ गए। कहा यह जा रहा था कि कुछ खास लोगों को यह उनकी निकटता पसंद नहीं आ रही थी और नीतीश उनके कहे में आ गए और आरसीपी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। आरसीपी का पार्टी से बाहर जाना और आरसीपी का सक्रिय होना राजनीति में यह संकेत दे रहा था कि आने वाले समय में ये बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आज वही हुआ। आरसीपी कुर्मी समाज से आते हैं, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं। कुर्मी का एक बड़ा हिस्सा बेशक नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन आरसीपी फैक्टर अवश्य काम करेगा बिहार की राजनीति में जब कुर्मियों की बात होगी। कुर्मी जाति का एक बड़ा वोट प्रभावित हो सकता है, या यह कह सकते हैं कि प्रभावित होने की प्रबल आशंका आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज प्रोफेसर सुहेली मेहता, जो पटना विश्वविद्यालय में वरिष्ठ शिक्षिका हैं और बिहार के कबीना मंत्री, भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता की सगी बहन है। एक पारिवारिक राजनीतिक विरासत से दोनों भाई बहन आते हैं, लेकिन अब तक सुहेली मेहता जदयू में बतौर प्रवक्ता जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन आज गुरुवार को वो भी पार्टी को बाय बाय बोलकर बीजेपी के छाते के नीचे आ गई। यह बड़ी घटना है। यदि आप पिछड़ों की बात करें, पिछड़े जातियों की बात करें, तो कुर्मी और कुशवाहा, लवकुश जिसकी बात बार बार बिहार की राजनीति में होती है, ये दोनों हिस्से का कुर्मी के तरफ से आरसीपी और कुशवाहा के तरफ से सुहेली मेहता का बीजेपी में आना एक बहुत बड़ा संकेत है। सम्राट चौधरी उसी बिरादरी से आते हैं जो अभी बिहार के पार्टी प्रमुख हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह संकेत है कि एक खास जाति पिछड़े जातियों में बीजेपी के साथ खड़ी हो रही है? एक जमाना था जब बिहार की राजनीति की बात होती थी तो पिछड़ों में केवल यादवों की बात होती थी, और यादव संख्या बल और अपने एग्रेशन के कारण एक लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर आसीन रहे। बेशक जाति के नाम पर आरजेडी यादवों की पार्टी रही हो, लेकिन मूलतः वहां परिवार ही हावी रहा और लालू प्रसाद के बाद राबड़ी देवी और उसके बाद उनके बेटों ने वो विरासत संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह बिखराव जो है, लवकुश जो अब तक माना जा रहा था एनडीए का पार्ट था, लेकिन एनडीए से जदयू के बाहर जाने के बाद वो एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है। यह बहुत बड़ा संकेत है। खासकर महागठबंधन के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जातीय गणना के तौर पर आप देखेंगे, जातीय समीकरण के तौर पर देखेंगे तो महागठबंधन का पलड़ा निसंदेह एनडीए से भारी पड़ रहा था, वजनी पड़ रहा था। लेकिन यह बदलाव, यह बात का संकेत है। बिहार की राजनीति में यह दिलचस्पी
आपको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चूंकि चुनाव का वर्ष है, आने वाला 2 वर्ष 24 और 25 लोकसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव, इस दौरान कितने खलबली मचेगी, कितने भाग दौड़ होगा और जातीय तौर पर रचा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बेशक प्रभावित होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।